जय भीम नमो बुद्धाय। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या केवल संविधान लिखने की वजह से उन्हें यह सम्मान मिला, या इसके पीछे उनका संघर्ष, ज्ञान और दूरदर्शिता भी थी। इस वीडियो में आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में भेदभाव सहा, स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक छूने नहीं दिया गया, वही बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा कानून विशेषज्ञ बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं से उच्च शिक्षा ली। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश को चलाने के लिए एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई। लेकिन सवाल था, इतने बड़े देश का संविधान कौन बनाएगा? तब पूरे देश की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई, जिसे कानून, समाज और मानव अधिकारों की गहरी समझ थी। और वह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें अलग अलग देशों के संविधान पढ़ने पड़े। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और कई देशों के कानूनों का अध्ययन किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना। दोस्तों, बाबा साहब ने केवल कानून नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार। उन्होंने संविधान में लिखा कि सभी नागरिक बराबर होंगे, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को बोलने, पढ़ने और अपने विचार रखने की आज़ादी दी गई, शिक्षा और न्याय। बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। इसलिए उन्होंने कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए। लोकतंत्र की ताकत। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो संविधान सफल नहीं हो सकता। यह उनकी दूरदर्शिता भी थी। बाबा साहब केवल नेता नहीं थे, वे समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, लेखक और महान विचारक थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी के साथ अन्याय न हो। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी करोड़ों युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, उन्हें संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने समानता और न्याय को संविधान का आधार बनाया। उन्होंने कमजोर और गरीब लोगों को अधिकार दिलाए। उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक और मजबूत राष्ट्र बनाने की नींव रखी। इसीलिए पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहकर सम्मान देता है। दोस्तों, अगर बाबा साहब नहीं होते, तो शायद करोड़ों लोगों को बराबरी का अधिकार इतनी मजबूती से नहीं मिल पाता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकतीं, अगर उसके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की आग हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।